नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 247 में। प्यारे दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है, बड़े ही धूमधाम से आप सभी लोगों ने मनाया है और ये त्यौहार आप सभी लोगों के हर्षोल्लास का त्यौहार माना जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है कि अड्डा अब आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का दबदबा रहेगा और बहुत सारे वेरियस ऑफ कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में और भी नए नए सेशंस आप लोगों को मिलेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई कि इतना सब कुछ है जो ये परिवार आप सब लोगों के लिए कर रहा है, तो आपका भी थोड़ा सा तो मोरल ड्यूटी बनती है कि आप भी इस सेशन को, तमाम सेशनों को लाइक और शेयर करें अपने साथियों के साथ में, उस साथी तक पहुंचाएं जो वास्तविकता में ही पढ़ने का इच्छुक है और हम भी पढ़ाने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया इतिहास जरूर रचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर रैंकिंग पार्ट 2 रहने वाला है दोस्तों। पार्ट 1 है वो हमने किया था, इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीडली करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। कह सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना सीखी थी, किसी स्थिति के बारे में पता करना, मध्य की बातें हमने सीखी थी। तो अब थोड़ा सा है जो इसको बढ़ाया जाए आगे स्पीड के रूप में। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है? देखिए, इसमें बोला गया है 49 स्टूडेंट्स है वो कक्षा में है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। 49 स्टूडेंट आप लोगों के पास में है। नितिन 18वें स्थान पर है। नितिन का स्थान कौन सा है? 18वां। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नितिन के ऊपर कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर 17 लोग उसके ऊपर बैठे हैं और उसका स्थान कौन सा है? 18वां है। यानी कि नितिन के नीचे कितने लोग बैठेंगे, आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कि सर 49 में से आप 18 माइनस कर दीजिए, वही नितिन के नीचे लोगों की संख्या होगी। यानी 9 में से 8 गए तो 1 और 4 में से 3 गए तो 1 गया तो 3, यानी कि 31 लोग नितिन के नीचे बैठेंगे। यानी कि नितिन का स्थान है वो एक क्या होगा? ज्यादा होगा। स्थान हमेशा क्या होता है? एक प्लस होगा। तो इस पंक्ति में नितिन का अंतिम से स्थान कौन सा होगा? 32वां। और ये प्यारे दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि नितिन के नीचे कितने लोग हैं, नितिन के नीचे कितने लोग बैठे हैं। तो नितिन के नीचे कितने लोग बैठे हैं? 31 लोग बैठे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 है, वो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, है ना। तो लाइक और शेयर करते चलिए दोस्तों। बात कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आओ करते हैं। एक कतार है, एक पंक्ति है, उसमें शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, अरुण का सामने से स्थान 8वां है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है। कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जब भी प्यारे दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए? न्यूनतम संख्या पूछी है। क्या पूछी है? न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या के लिए आप गांठ बांध लीजिए अपने जहन में कि इसको हमेशा मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करूंगा। किससे करूंगा? ऑप्शन से करूंगा, है ना। शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीजें अपने आप खुद ब खुद निकल के आएगी। 8 लोग लेता हूं मैं। कितने लोग लेता हूं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग लिए। शिखर पीछे से 9वें स्थान पर, इसका मतलब 8 तो होगा नहीं, इसका मतलब 8 तो होगा नहीं। तो फिर 10 लेते हैं, तो ये हो गया 9 और 10। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ऐसे ही करना है, एक को एलिमिनेट करो, आगे बढ़ते चलो, लाइन खींचते चलो, आपका काम होता जाएगा। शिखर पीछे से 9वां है, तो पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये हो गया 9वां। पीछे से कौन हो गया जी? शिखर। कि ठीक है सर, ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी। अरुण का स्थान सामने से 8वां है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया जी अरुण का स्थान 8वां, ये हो गया जी अरुण। ठीक है भाई। अब बोला निखिल दोनों के बीच में है। अब मेरे प्यारे साथी बात सुनना गौर से कि यहां बैठे हैं 1 2 3 4 और 5 लोग। तो 5 में ये बीच में बिठाओगे तो ये कौन होगा? निखिल होगा। ये कौन होगा? निखिल, है ना। बीच का मतलब है कि दोनों तरफ समान मात्रा। बीच का मतलब है कि इधर भी जितना वजन है उतना ही इधर वजन, यानी कि दोनों तरफ समान मात्रा, यानी कि दोनों तरफ क्या होगी? समान मात्रा। दोनों तरफ क्या होगी? समान मात्रा। समान मात्रा। अब आदमी है तो आदमी होंगे, अगर वजन है तो वजन होगा,
है ना, बहुत ही सिंपल चीज। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ही क्या होगा, हमारा 10 होगा। चलिए एक कंडीशन और 12 लेके करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां हो गया ये शिखर, 9वां हो गया शिखर, और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां हो गया अरुण, 8वां हो गया अरुण। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर देखो जी यहाँ तो आप कह रहे हो उस हिसाब से सर बीच में बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ समान मात्रा है, 3 ही व्यक्ति है, तो यहाँ निखिल बैठ जाएगा, यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, निखिल बैठ जाएगा। हाँ तो 12 भी सही है, 12 भी सही है आपका उत्तर, 12 भी गलत नहीं है, 12 भी गलत नहीं है। लेकिन 10 और 12 में न्यूनतम कौन सी संख्या है, 10 और 12 में न्यूनतम कौन सी संख्या है, तो 10 और 12 में प्यारे साथी न्यूनतम 10 है, तो इसलिए 10 होगा। अगर 10 भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम 12 पे जाते, तो हम किस पे जाते, 12 पे जाते। तो आशा करता हूं क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया होगा। यह है तुलनात्मक परीक्षण का क्वेश्चन, यानी कि यहां पर तुलना करवाई जाएगी आपसे। तो तुलना साथ ही मिलके करते हैं, वो काफी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। Q P से छोटा है, यानी कि P Q से बड़ा है, R Q से छोटा है, R Q से क्या हो गया, छोटा हो गया, R S से लंबा है, R किससे लंबा है, S, L R से लंबा है, L किससे लंबा है, R से, L है जो R से लंबा है। दूसरा सबसे छोटा कौन है, भाई L R से लंबा है ना, हमारे पास में दूसरा सबसे छोटा कौन है इस जानकारी के अंदर। तो L यहाँ बीच में है, हो सकता है सबसे बड़ा भी हो, सबसे कुछ भी हो, लेकिन पहला छोटा तो S है और दूसरा छोटा कौन है, R है। बाकी तीसरा छोटा कौन है ये हम नहीं बता सकते, सबसे बड़ा कौन है ये भी नहीं बता सकते, दूसरा बड़ा कौन है ये भी नहीं बता सकते, तीसरा बड़ा कौन है ये भी नहीं बता सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि पहला छोटा सबसे छोटा कौन है, S है, दूसरा छोटा कौन है, R है ना। P और Q के बारे में बता नहीं सकते। ये प्यारे दोस्तों हमारा है सबसे छोटा, ये कौन है सबसे छोटा। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन भी हमने समझ लिए हैं, ऑप्शन के थ्रू भी हमने चीजों को क्लियर किया है। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। ये देखो जी, बड़ा प्यारा और बड़ा संजीदा क्वेश्चन है, 20वां, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में, यानी 31 स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 31। एक कक्षा में शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पर है, कक्षा में अंतिम से उनका स्थान क्या होगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक क्रमशः छोड़ दिया है इन्होंने, क्रमशः मैं लगा देता हूं ताकि मामला सेट हो जाए पूरा, नहीं तो आपके कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर भी क्रमशः है और इधर भी क्रमशः है कि क्रमशः उनका 7वां स्थान, यानी कि क्रम से मनोज 7वां है और सचिन 11वां है, और अंतिम से उसका स्थान क्या रहता है वो अपन देखते हैं। देखो जी, हमारे पास में 31 विद्यार्थी है, मनोज हो गया 7वां, मनोज हो गया 7वां, और सचिन हो गया हमारे पास में 11वां। सचिन कौन सा हो गया, 11वां, यानी कि ये 8वां 9वां 10वां और 11वां, 3 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। टोटल विद्यार्थी कितने, 31। तो 31 में से 11 घटाए तो कितने बच्चे, 20 बच्चे, यानी कि सचिन का स्थान होगा 21वां, है ना, ये 22वां होगा, ये 23वां होगा, ये 24वां होगा, ये कौन सा होगा, 25वां। तो सचिन का तो स्थान कौन सा होगा, सचिन का तो होगा 21वां। मनोज का स्थान कौन सा होगा, मनोज का स्थान होगा 25वां, यानी कि यहाँ ना तो 25 है और ना ही 21 है, यानी कि उत्तर क्या लगाऊंगा मैं, नन ऑफ दीज। और क्रम से पूछा है इन्होंने, तो पहले मनोज ही आएगा, 25 आएगा, और फिर उसके बाद में सचिन का स्थान ही यहाँ पर आएगा। दोस्तों गलती करने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कई सारे साथियों की गलती हो जाती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, सीधी सी बात है, बाकी सब बकवास है। देखो जी, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है। एक बार खुद करके और उत्तर देने की कोशिश करते तो शायद काफी अच्छा लगता, मजा भी आता। रवि 39 बच्चों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे हैं। सुमित से रवि जो है, सुमित से 7 स्थान आगे हैं, तो ये हमारे पास में 39 बच्चों की पंक्ति हो गई। ये हो गया सुमित, है ना, और ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गया रवि, है ना। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 70वां है, सुमित का स्थान अंतिम से कौन सा है, 70वां है, तो शुरुआत से रवि का स्थान कौन सा है। तो 17 और 7 24 कर दूं क्या, 18 19 20 21 22 23 और 24,
तो ये हो गया अंतिम से रवि का स्थान कौन सा हो गया, 24वां स्थान हो गया। विद्यार्थी कितने, 39, 39 में से क्या घटाओ आप, 24। क्यों घटाओ, क्योंकि 24 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कि रवि के ऊपर कितने लोग बैठेंगे, 15 लोग बैठेंगे। रवि के ऊपर 15 लोग बैठेंगे, लेकिन रवि का स्थान एक क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि रवि का स्थान कौन सा होगा, 16वां स्थान होगा। ऊपर से रवि का स्थान 16वां, नीचे से 24वां, तो 16 और 24 40, 40 में से एक घटाया 39, पूरा सेटिस्फाई, हैंस प्रूव हो गया, ये हैंस प्रूव हो गया भाई, है ना। चलिए बात करते हैं 22 नंबर की। ये मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें, आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको, एक और मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे है ना। देखो ये बोल रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में गायत्री दाएं से 25वें स्थान पर है। ये पंक्ति हो गई, ये अपना हो गया दायां छोर और ये हो गया हमारा बायां छोर, है ना। और गायत्री है वो दाएं से, गायत्री है वो दाएं से इस तरफ से कौन से स्थान पर है, 25वें स्थान पर। ये होगी गायत्री, पूरा अच्छे से समझा रहा हूं भाई, है ना, ठीक है। तथा जयंती बाएं से 23वें स्थान पर है, तथा जयंती बाएं से कौन से स्थान पर है, 23वें स्थान पर है, ठीक है, ओके। दोनों के बीच में उतने ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 के बराबर है, यानी कि बीच में कितने हैं, 1/4 के बराबर है। तो भाई कुल का 1/4 तो बीच में है, कुल का 1/4 तो कहां पर है, मध्य में है। तो शेष बचे, शेष कितने बच गए, तो शेष बच गए, एक में से 1/4 गया तो शेष कितने बच गए, 3/4। इस 3/4 का मान किसके बराबर होगा, 23 + 25 के। 3/4 का मान किसके बराबर होगा, 23 + 25 के। तो मैं यहां पर लिख दूं क्या, चूंकि 3/4 बराबर है किसके, 48 के, इसलिए 1 का मान बराबर होगा 48/3 और गुणा में क्या कर दूं मैं, 4। तो 3 से काटा तो ये 16, 16 चौकू कितने हो गए, 64, कितने हो गए, 64। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 64। 64 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं मामला बैठा होगा सभी प्यारे दोस्तों के और चीजें हैं वो समझ में भी आई होगी, है ना। चलते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन पे, है ना। देखो जी क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है 42 बच्चों की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं। बड़ा ही अच्छा है, भारती दिव्या से 8 स्थान आगे हैं, है ना। ये हो गई दिव्या, ये कौन हो गई, दिव्या, और 8 स्थान आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गई भारती, ठीक है। जो यहां पर कौन, दिव्या कक्षा में 26वीं है, कक्षा में कौन सी है, 26वीं है भाई, ये 26वां स्थान है ना। तो अब पूछा क्या है हमें कि भारती का अंतिम से स्थान क्या होगा। तो पहले तो ये देखो, ये 26वीं है तो 26 में से सीधा 8 घटा दीजिए आप, 26 में से क्या घटा दीजिए, 8। अब 26 में से 8 घटाता हूं तो ये हो गया 18, 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है भाई, ओके है। अब मेरे पास में ऊपर से भारती का स्थान आ गया 18वां और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 42, है ना। तो देखो जी ये पूछ रहा अंतिम से, तो पहले तो आप देखो कि 42 में से क्या घटाओ आप, 18। तो 42 में से 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 1 गया तो 24 मिले, ठीक है। अब 24 विद्यार्थी है जो भारती के नीचे बैठेंगे, तो भारती का स्थान कौन सा होगा, 25वां होगा। भारती का स्थान कौन सा होगा, 25वां होगा। 24 विद्यार्थी है वो भारती के नीचे बैठेंगे, भारती के नीचे कितने लोग बैठे हैं, 24। स्थान कौन सा होगा भारती का, 25वां। अब देखो आप अगर हैंड्स प्रूव करना चाहें तो 18 + 25 - 1 कर लीजिए। 18 + 25 कितने हो गए, 8 5 13, 3 और 1 4, 43 - 1 बराबर कितने हो गए, 42। यानी कि हैंड्स प्रूव भी हो गया, 25वां स्थान हमारा बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से हैंड्स प्रूव भी कर सकते हैं इन चीजों को, ताकि आसानी भी रहे और समझ भी सकते हैं, है ना। आगे की बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। आओ बात करते हैं 1 बाय 1 चीजों की। देखो बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां और डी दाएं से 17वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां हो तो डी का बाएं से कौन सा स्थान होगा। मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार, है ना। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, है ना। देखो ए का दाएं से भी स्थान मिला हुआ है, ए का बाएं से भी स्थान मिला हुआ है।
यानी कि आप कुल व्यक्ति निकाल सकते हो। कुल व्यक्ति निकालने के लिए r प्लस एल माइनस 1 करना है, यानी कि 11 प्लस 13 माइनस 1 करना है। 11 और 13 हो गए 24, और 24 में से 1 गया तो कितने हो गए 23। 23rd ऑफ स्टूडेंट इस पंक्ति के अंदर बैठे हैं, मतलब 23rd ऑफ नहीं, 23rd स्टूडेंट। भाई 3 और 1 4, 2 और 23 लोग बैठे हैं। अब इस 23 लोग बैठी हुई पंक्ति में डी भाई साहब है वो दाएं से 70वां स्थान रखते हैं, तो इस तरफ कितने लोग बैठेंगे 6 लोग बैठेंगे। भाई 6 और 17 23 हो जाता है, तो डी का है जो हमारा बाएं से स्थान कौन सा होगा, तो डी का स्थान 1 प्लस कर देते हैं। डी का बाएं से स्थान कौन सा होगा, 7वां स्थान होगा। भाई कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान है वो डी प्राप्त कर लेगा, है ना। क्लियर है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 नंबर पे। ये क्या कहना चाह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये बोल रहा है 10 लड़के कतार में एक ही दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि मामला गलत हो जाए। ये बोल रहा है 10 लड़के एक कतार में एक ही दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो 10 लड़के बना लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभिजीत जो कि बाएं सिरे से 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7वां अभिजीत, ठीक है। सुशांत जो कि दाएं सिरे से 5वां है, 1 2 3 4 और 5, ये सुशांत हो गया, है ना। सुशांत रूपिन के दाईं ओर तीसरा है, सुशांत रूपिन के दाईं ओर तीसरा है ना। तो पहला दूसरा और तीसरा, है ना, रूपिन के दाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा सुशांत हो गया। अभिजीत और रूपिन के बीच कितने लड़के हैं, अभिजीत और रूपिन के बीच कितने लड़के हैं, अभिजीत और रूपिन के बीच कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। अभिजीत और रूपिन के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, है ना। हाँ, रूपिन के दाईं ओर तीसरा, ठीक है भाई, ओके, 3 लड़के हैं। क्लियर है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आया है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। आओ इसके ऊपर बड़े अच्छे से कूद कूद के बात करते हैं, है ना। तभी बात बैठेगी, तभी बात बनेगी, और बात बनेगी तो बात तो बननी ही चाहिए। देखो लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6वां है, तो ये पंक्ति ले ली, ये हमारा हो गया बायां छोर, और इस तरफ से हो गया राजन बाएं छोर से कौन सा हो गया 6वां है, और विनय दाएं छोर से 10वां है। विनय है जो दाएं छोर से कौन सा है 10वां है, ठीक है। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, राजन और विनय के बीच में कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। भाई इससे इजी क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, अफगानिस्तान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधा क्या करो, इन नंबरों को जोड़ो, 10 और 8 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, यानी कि करेक्ट आंसर क्या लगाओ आप 24। कैसे कैसे, यही तो पूछोगे कैसे सर। तो देखो विनय तक 10 लड़के बैठे हैं, राजन तक 6 लड़के बैठे हैं, तो 6 और 10 16। हाँ सर, बीच में कितने लड़के बैठे हैं 8, तो बस जोड़ लो। यानी कि यहां से हमने ये भी चीजें सीखी है कि कुल निकालने के लिए आप R प्लस L प्लस मध्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल निकालने के लिए आप R प्लस L माइनस 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले ही बहुतायत मात्रा में काम में लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन निकलेगा भाई, बड़ा आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन में आप सभी को। देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। उत्तीर्ण हुए छात्रों की कक्षा में अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पर है। उत्तीर्ण हुए छात्रों की कक्षा में अमीषा का स्थान ऊपर से कौन सा है 22वां, ये हो गई अमीषा, और उसका स्थान कौन सा है 22वां। सज्जल जो अमीषा से 5 रैंक नीचे है, अमीषा से 5 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 और 5, ये कौन हो गया सज्जल, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है कि इसका स्थान होगा 27वां। भाई 23 24 25 26 और 27वां सज्जल, है ना। और नीचे से 24वें स्थान पर है, नीचे से कौन से स्थान पर है 24वें स्थान पर है, ठीक है सर। कक्षा में सभी लोग परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और असफल होने वाले छात्रों का अनुपात उस कक्षा में 4:1 है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी उपस्थित सब हुए हैं, फेल हुए हैं बस, फेल और पास 2 ही हुए हैं।
तो देखो जी, सजल के दोनों तरफ स्थान मिल रहे हैं, ऊपर से भी मिल रहे हैं और नीचे से भी मिल रहे हैं, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या आप निकाल सकते हैं। सफल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं, r प्लस एल माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि 24 प्लस 27 माइनस 1। अब भाई 24 और 27, 4 और 7 11 और 2 और 2 4 और 1 5 51 माइनस 1 बराबर 50 लोग हैं, वो क्या हुए हैं, आपके सफल हुए हैं। 50 लोग 50 लोग क्या हुए हैं, आपके सफल हुए हैं। ठीक है भाई, है ना। तो ये पूछना चाह रहा है कि 4:1 के अंदर है, 4:1। अरे भाई मैंने छोटी सी गलती कर दी है एक, सॉरी भाई, छोटी सी गलती क्या की है मैंने, गलती ये कर दी है कि ये 34वां स्थान है और मैं 24वां घसीट रहा हूं इसको, है ना। तो यहां पर करो 27 प्लस 34 माइनस 1, तो 7 4 11, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस 1 बराबर 60 लोग हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण लोगों की संख्या कितनी है, 60, और 60 का अनुपात कितना है, 4। भाई 4 का मान किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 60/4, यानी कि 1 का मान किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो 15 लोग तो 60 तो पास हुए हैं और 15 क्या हुए हैं, फेल। 60 तो पास हुए हैं और 15 क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, यानी कि 60 और 15 कितने हो गए, 75 लोग। यानी कि हमारे पास में टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 75 है, वो कुल विद्यार्थी है हमारे पास में। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो जी, ये भी तुलना वाला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें, आनंद आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। आनंद क्यों आएगा, उसकी वजह क्या है वो भी देखते हैं। ये बोल रहा है पी क्यू टी ए बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है, टी है जो पी और बी से लंबा है। अब ये पता नहीं है हमें टी और बी में लंबा कौन है, पी और टी में, सॉरी पी और बी में, है ना। लेकिन ए और क्यू से छोटा है। टी पी और बी से तो लंबा है, लेकिन ए और क्यू से क्या है, छोटा है। यानी कि अभी ये भी पता नहीं है कि ए और क्यू इसमें कौन है छोटा, है ना। पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि पी टी से जस्ट छोटा है और बी उससे छोटा है ना। तो इनमें से सबसे लंबा कौन होगा, इनमें से सबसे लंबा कौन होगा। अब भाई प्यारे साथी, सबसे लंबा पूछ रहा है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन होगा। अब प्यारे दोस्त, सबसे लंबा तो भाई या तो ए होगा या क्या होगा, या क्या होगा, क्यू, या तो ए होगा या क्या होगा, क्यू होगा। सबसे छोटा मैं बता सकता हूं बी होगा, क्योंकि टी है जो पी और बी से लंबा है ना। और टी से लंबे कौन है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है, यानी कि ए या क्यू है वो सबसे लंबे होंगे। तो यहां पर या वाला ऑप्शन तो ये दे रखा है, तो ये तो है नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो क्या बोलेंगे हम, डेटा है जो कम पड़ रहा है, आंकड़े अधूरे हैं, है ना, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 29 नंबर, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। इसको पूरा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बहुत ही अच्छे रूप से, थोड़ा सा टाइम लगा करके इसको अच्छे रूप से धारण करेंगे, अच्छे रूप से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आओ देखें, और दिवाली सब लोग अच्छे से मना पा रहे हैं, मना भी ली है। अब तो 6 तारीख हो गई है भैया, और 6 तारीख हो चुकी है, तो 7 तारीख और फिर 8 तारीख से हमारे ढोल नगाड़े बजने लग जाएंगे राजस्थान पुलिस के, बहुत अच्छे रूप से, है ना। तो बहुत अच्छी पढ़ाई भी करो। उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वीं है, रीना पल्लवी के बाईं ओर, पल्लवी के, ये हो गई पल्लवी, और उत्तर की तरफ मुख करके खड़ी है, तो ये तो बायां छोर होगा, और ये कौन सा छोर होगा, हमारा दायां छोर होगा। तो सबसे पहले तो ये उत्तर है जो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उत्तर की तरफ मुख है इनका, तो उधर दायां और इधर बायां, है ना। पल्लवी के बाईं और 10वीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं, ये कौन है, रीना, है ना। ऐसे बनाना पड़ेगा इसे पूरा। जो, अब जो किसके लिए आया है, ये संयोजक शब्द है, जो किसके लिए आया है, पल्लवी के लिए, जो दाहिने छोर से 21वें स्थान पर है। ये पल्लवी है, वो इस तरफ से कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है, दाहिने छोर से। ठीक है, ठीक है। यदि मालानी जो बाएं छोर से 70वें स्थान पर है, रीना के दाईं ओर चौथी है, रीना के दाईं ओर,
ये रीना है, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये कौन है? मालानी। ये कौन है? मालिनी, मालिनी, है ना। और जो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 70वें स्थान पर। इस तरफ से कौन से स्थान पर है? 70वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां? अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, कि यहां तक तो 17 लोग बैठे हैं और यहां तक कितने लोग बैठे हैं? 21 लोग। तो 17 + 21 भाई टोटल निकाल रहे हैं ना। तो मैंने कहा था ना, बाएं से दाएं और मध्य तीनों जोड़ दो तो टोटल निकल जाएंगे। तो यहां से तो 17 तो इधर हो गए और इधर हो गए 21, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 और जुड़ गए। अब प्यारे दोस्तों इनको सबको जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा आपका, यानी कि 21 और 5 26, 26 और 10 हो गए 36, 36 और 7 कितने हो गए? 43, यानी कि कुल लोगों की संख्या कितनी है? 43 है। वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, है ना। वापिस एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। देखो, उत्तर की तरफ मुख है तो दायां बायां क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर, तो पल्लवी का बायां इस तरफ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, ये हो गई रीना, है ना। जो कौन? पल्लवी दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। इस तरफ से 21वां कर दिया। अब हमें पता चल गया कि इस तरफ से यहां तक 21 लोग बैठे हैं भाई साहब, है ना। यदि मालानी जो बाएं छोर से कौन सी है? 70वीं है। रीना के दाईं ओर चौथी है, तो रीना का दायां इस तरफ होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, रीना की दाईं ओर चौथी हो गई। इस तरफ से यहां तक 17 लोग बैठे हैं, इस तरफ से यहां तक 21 लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बचे? 5 बचे। 5 को जोड़ो, काम खत्म करो, बस सीधा सीधा उत्तर, है ना। चलिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इसमें देखो जी, जो चीजें इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी, मतलब मैं उनको एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहता हूं, है ना। तो देखो, 6 दोस्त है हमारे पास में, L M N P Q और S। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। N Q और P से लंबा है। N है वो किससे लंबा है? Q और P से। अभी Q और P के बारे में पता नहीं है कौन इनसे लंबा है कौन छोटा है, लेकिन M से छोटा है, M से छोटा है। अब देखो जी, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। P केवल Q से लंबा है। अब इस केवल ने ना यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये जो ओनली लगा है ना, ओनली, है ना, ओनली, देखो ये रहा, इसने गड़बड़ कर दी। इस लाइन का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों, P केवल Q से लंबा है, इसका मतलब हुआ बाकी सबसे छोटा है। बाकी सबसे क्या है? छोटा है। बाकी सबसे छोटा है ना। और S केवल L से छोटा है। S केवल L से छोटा है। अब ये केवल लग गया ना, इसका मतलब है बाकी सबसे बड़ा है। बाकी सबसे बड़ा है। बाकी सबसे क्या है? बड़ा। बाकी सबसे बड़ा है कि ठीक है सर, ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखो जी, P केवल Q से लंबा है, इसका मतलब इसमें सुधार करिए। P केवल और केवल किससे लंबा है? Q से। अब बाकी सब इधर ही आएंगे, P और Q से, बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। S केवल L से छोटा है, यानी कि L है वो ठाकुर बन गया यहाँ पर, है ना। S केवल L से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। बाकी सबसे क्या है? बड़ा है, ठीक है भाई। तो ये पूछा है कि कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है, तो सबसे लंबे को तो L दर्शाता है और सबसे छोटे को Q दर्शाता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? L और Q, यानी कि बी उत्तर हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे। बी उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं सबके मामला बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं 31 नंबर की। देखिए 31 नंबर क्या कहना चाह रहा है, 31 नंबर क्या कहना चाह रहा है हमें, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, उत्तर की तरफ मुख है, तो इसका मतलब इधर बायां होगा, इसका मतलब इधर क्या होगा? दायां होगा। व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 40। कुल कितने लोग हैं? 40। अरे भाई कुल कितने लोग हैं? 40। एक पंक्ति में खड़े हैं, रघु बाएं से 11वां है, रघु को लीजिए और बाएं से कौन सा कर दीजिए? 11वां कर दीजिए। विजय पंक्ति के दाएं छोर से 31वां है, विजय है वो पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा? 31वां। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, चक्कर ये पड़ गया कि आदमी तो 40 ही है और 31 और 11 जोड़ता हूं तो आदमी हो जाते हैं 42। आदमी कितने हो जाते हैं? 42। इसका मतलब विजय इधर नहीं बैठेगा, इसका मतलब होगा विजय के लिए कुछ अलग इंतजाम करना पड़ेगा।
है ना। विजय के लिए इंतजाम कैसे करना पड़ेगा कि भाई रघु 11वां है तो 40 में से हमने घटाया 11, तो इधर कितने लोग बैठेंगे, 29 लोग बैठेंगे, 29 ही तो बैठेंगे रघु के इस तरफ, और ये रघु है वो इस तरफ से कौन सा होगा, 30वां होगा। कौन सा होगा, 30वां दाएं छोर से। अब विजय को पंक्ति को दाएं से 31वां करिए, विजय के ये हो गया दाएं से 31वां, है ना। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए लड़कों में रघु बाएं से 11वां, विजय पंक्ति के दाएं छोर से 31वां, उदय जो पंक्ति में रघु के दाएं को तीसरा है, रघु के दाएं को कौन सा है, तीसरा, उदय पंक्ति में, है ना। ये तो हो गया विजय, तो पहला, दूसरा और तीसरा, रघु के दाएं को कौन सा हो गया, तीसरा। तो विजय से कितनी दूर है, विजय से कितनी दूर है, विजय से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, विजय से चौथा दूर है। विजय से कितना दूर है, विजय से वो चौथा है, विजय से कौन सा है, वो चौथा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक बार वापिस से समझ लीजिए ताकि चीजें हैं वो और आसान हो जाए आप सभी लोगों के लिए, है ना। देखो उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, 40 आपके पास में लड़के हैं, 11वां आपका रघु हो गया, इसका मतलब रघु के उधर 29 लोगों की जगह बची है, बाकी कोई जगह नहीं है क्योंकि 11वां ये है, 11 और 29 40 है, इसका मतलब रघु है वो दाएं से 30वां हो गया, और विजय बेचारा दाएं से है 31वां, यानी कि रघु के जस्ट बगल में बैठा है बाईं तरफ, और रघु के दाएं तीसरा, रघु के दाएं उधर ही होगा, तीसरा उदय है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। अब रघु के दाएं तीसरा है तो विजय के भी दाएं चौथा कौन होगा, उदय होगा, चौथा कौन होगा, उदय। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इसमें माथापोड़ी थी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी मजेदार सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय देता हूं, देखिए आप में से कोई कर पाता है क्या इसे, और नहीं कर पाते हैं तो फिर अपन तो जिंदाबाद है ही है ना। आओ बात करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ये बोलना चाह रहा है PQRST, यहां पर 3 और 2 5 लोग हैं, Q केवल T से छोटा है, इसका मतलब है बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है। और इस बात से यह भी पता चलता है कि T है वो सबसे बड़ा है, T है वो सबसे क्या है, बड़ा, T है वो सबसे बड़ा है, इस बात से यह भी पता चलता है, ठीक है। P केवल S से लंबा है, P केवल S से लंबा है, इसका मतलब सबसे, बाकी सबसे छोटा है, बाकी सबसे छोटा है ना। और सबसे छोटा कौन हो गया, S, S हो गया सबसे छोटा, S हो गया सबसे छोटा, ठीक है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो भाई Q T से छोटा है केवल और केवल, और P केवल S से लंबा है, तो फिर एक आदमी बचा है हमारे पास में R। अब R को मैं इधर रखूं तो Q है जो T और R से छोटा हो जाएगा, जबकि Q तो केवल T से छोटा है। अगर मैं R को इधर रखूं तो P केवल जो S से लंबा था वो R से भी लंबा होने लगेगा, इसका मतलब है कि R के लिए जगह कहां बची, बीच की जगह बची। तो इनको अवरोही क्रम में रखो, चाहे आरोही क्रम में रखो, चाहे डिसेंडिंग में, चाहे असेंडिंग में, बीच में तो कौन रहेगा, R ही रहेगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, R। हमारा सही जवाब क्या आएगा, R ही आएगा, R है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे की तरफ चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखो जी, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए और थोड़ा सा मिलके लगाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर निकलेगा। आओ 21 लड़कियां हमारे पास में पंक्ति के अंदर, तो टोटल दे दिए आगे वाले ने, आगे वाला टोटल दे करके फ्री हो गया कि भाई साहब आपके पास में 21 लड़कियां हैं। कुल कितनी लड़कियां हैं, 21 की, ठीक है साहब। एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित किया गया था तो वह बाएं छोर से 12वीं हो गई। ये हमारे पास में पंक्ति है, यहां पर मोनिका बैठी थी, है ना, और मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर, तो 1 2 3 और 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया, ये मोनिका यहां आ गई, तो वह बाएं छोर से 12वीं हो गई। बाएं छोर से कौन सी होगी, 12वीं हो गई। बाएं छोर से कौन सी होगी, 12वीं। पंक्ति में दाहिनी छोर से उसकी पूर्व की क्या स्थिति है, तो पहले तो अभी की स्थिति निकालते हैं। तो 21 लोग हैं, तो यहां पर कितने लोग बैठेंगे, 9 बैठेंगे। मोनिका के दाईं तरफ 9 लोग बैठेंगे। अब आप कहोगे सर 9 कैसे बैठेंगे, तो भाई 21 में से 12 लोग तो बैठे हैं, तो 21 में से 12 आप घटा दीजिए तो कितने बचते हैं, 9 ही बचते हैं। मोनिका इस तरफ से कौन सी होगी, 10वीं हो गई,
तो मोनिका की अब की दाएं से स्थिति, अब की दाएं से स्थिति 10वीं है। अब की दाएं से स्थिति कौन सी है? 10वीं है। ठीक है साहब, अब की दाएं से स्थिति कौन सी है? 10वीं है। ओके, और पहले की कौन सी थी? पहले कौन सी थी? तो पहले ये 11वां, ये 12वीं, ये 13वीं, और पहले थी मोनिका की स्थिति 14वीं। पहले कौन सी थी मोनिका की स्थिति? 14वीं स्थिति थी, यानी कि ई ऑप्शन हम भरेंगे, क्योंकि ये पूछना ही चाह रहा है कि पूर्व की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या है उसकी। तो पहले की स्थिति क्या होगी? 14वीं। तो आशा करता हूं सबके मामला सेट है, सबको समझ में भी आ गया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। देखो जी, ये है आपके तुलनात्मक परीक्षण का 34 नंबर क्वेश्चन। मजा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। देखो क्या बोला है, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है। राज्य बी है वो राज्य सी से बेहतर है, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। कौन नहीं है? बी। लेकिन किसके लिए लगा है? बी के लिए। ठीक है, जो कि यानी कि ए ई से ज्यादा खराब है, ई से ज्यादा खराब है, यानी कि ई बेहतर है उससे, ई उससे बेहतर है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है और राज्य ए जितना खराब नहीं है, यानी कि ई से अच्छा नहीं है और ए से खराब नहीं है। इसका मतलब ये स्थिति बैठेगी, इसका मतलब ये स्थिति बैठेगी हमारी, है ना। तो पूछा है राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं? भाई राज्य जी से तो एक ही राज्य बेहतर है। कितने राज्य बेहतर है? एक ही राज्य बेहतर है। राज्य जी कितने राज्यों से बेहतर है? ऐसे पूछ लेते। देखो, राज्य जी से कितने बेहतर राज्य हैं? कितने राज्य बेहतर है? तो वो तो एक ही है। राज्य जी कितने राज्यों से बेहतर है? कितने राज्यों से बेहतर है? तो फिर उत्तर होता 3। उत्तर होता 3। दूसरा सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? जी। पहला सबसे बेहतर राज्य कौन सा है? ई। सबसे खराब राज्य कौन सा है? सी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। इस क्वेश्चन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कैसे होगी? देखो, मजा आएगा। इन्होंने पहली कंडीशन ये दी है कि लड़कों व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। लड़कों और लड़कियों की पंक्ति में कितने? 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच में 19 छात्र है तो इस पंक्ति में कितने छात्र है? बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं 26 और 22 जोड़ूं, 26 और क्या जोड़ूं मैं? 22 जोड़ूं, तो मेरे पास में 48 तो वैसे ही हो जाएंगे और बीच में 19 छात्र रहेंगे। तो 19 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे हिसाब से यानी कि 19 और 8 17 67 विद्यार्थियों के आसपास विद्यार्थी हो जाएंगे। मुझे रखने 50 से कम। तो देखो जी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार शुरू करते हैं। अगर कंडीशन बैठेगी तब तो ठीक है, नहीं बैठेगी तो वैसे ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती है, ये रवि है और ये कौन है? सीमा। ठीक है, और ये विद्यार्थी कितने हैं बीच में? उनके 19। रवि एक सिरे से 26वां है। अगर रवि को इस सिरे से आप 26वां करते हैं, है ना, ठीक है भाई, और सीमा दूसरे सिरे से 22वीं, तो वही गड़बड़ी होगी जो अभी अभी अपन ने बात की थी भाई। 26 और 19 जोड़ेंगे और 22 जोड़ेंगे तो ये 50 से ऊपर जाएंगे। इसका मतलब है कि इनको इंटरचेंज कर दो, इनके सिरे बदल दो, है ना। अब रवि को, सीमा को है वो क्या करो प्यारे दोस्तों, इस सिरे से 22वां कर दो। सीमा को है वो इस सिरे से 22वां कर दो। देखो करते हैं, देखें सीमा को, सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। तो सीमा अगर इस सिरे से 22वें स्थान पर है तो इधर 21 बैठेंगे। तो 19 और 1 20 बेटा, एक व्यक्ति और डाल देता हूं मैं, एक व्यक्ति और डाल देता हूं। तो देखो 2 और 19 कितने हो गए? 21 हो गए, और ये सीमा हो गई 22वीं। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है साहब। और रवि को इस तरफ से कौन सा कर दीजिए आप? 26वां कर दीजिए। तो रवि के इधर कितने लोग बैठेंगे? 25 लोग बैठेंगे। कितने लोग बैठेंगे? 25 लोग। तो 20 तो बैठे हैं पहले से, इधर कितने बिठा दो? और 5 बिठा दो। अब कैसे? देखो रवि इस तरफ से 26वां कैसे हुआ? 5 और 1 6, 6 और 19 25, और रवि हो गया 26वां। तो इस पंक्ति में कितने छात्र है? तो प्यारे साथी 5 और 1 6,
6 और 19 25, 25 और 2 27, यानी कि इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? 27 छात्र हैं। 50 से कम करोगे तो 27 है, बाकी तो मैंने आपको उत्तर पहले बताया था, उतने छात्र होंगे उसमें अदर कंडीशन में, है ना। एक बार वापस से इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके समस्या अच्छी हो जाए। आपको पता है कि ए अगर यहां पर है और ऊपर से ये 10वां है तो ए के ऊपर कितने लोग बैठेंगे? 9 लोग बैठेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो जी, मैंने क्या किया कि ये तो रवि हो गया और ये हो गई सीमा और ये बीच में हो गए 19 लोग। सीमा का इस तरफ से 22वां स्थान, एक सिरे से बोला था इन्होंने सीमा है, वो दूसरे सिरे से कौन से स्थान पर है? 22वें पे। तो 22वें स्थान पर है तो इधर 21 बैठेंगे, तो 19 और 1 20 बेटा, एक आदमी और बिठा दिया कि ठीक है सर। और रवि का इस तरफ से कौन सा स्थान कर दिया? 26वां। रवि एक सिरे से कौन सा स्थान पर है? 26वां पर। इसका मतलब है कि रवि के इधर कितने लोग बैठेंगे? 25 लोग बैठेंगे। उसी प्रकार से तो 19 और 1 20 तो बैठे, 5 इधर बैठ गए, तो 5 और 1 6, 6 और 19 25, 26 और 1 27, 26 और 1 27 है जो विद्यार्थी हमारे पास में मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं, ये हम रखेंगे अंतिम क्वेश्चन आज का, है ना। ये हम अंतिम क्वेश्चन रखेंगे, बाकी एक क्लास फिर आगे और आपको मिलेगी। ये अंतिम क्वेश्चन रखेंगे। आओ इसके ऊपर बात करते हैं बड़ी अच्छे रूप से, सलीके के साथ में। ये बोल रहा है ए बी सी डी और ई में ए बी से लंबा है। ए किससे लंबा है? बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से छोटा है। बी केवल ई से लंबा है, बी केवल ई से लंबा है, इसका मतलब ई सबसे छोटा है। ई क्या है? सबसे छोटा है। ई क्या है? सबसे छोटा है। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, तो बच्चा कौन मेरे पास में? डी बचा। बच्चा कौन मेरे पास में? डी। भाई ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, तो बच्चा कौन? डी बचा। तो डी सबसे वो हो जाएगा लंबा। तो बोला कि ठीक बीच में कौन आएगा? तो ठीक बीच में ए आएगा। ठीक बीच में कौन आएगा? ए। ठीक बीच में कौन आएगा? ए आएगा। अब आपको कि सर डी को आपने लंबा क्यों किया, है ना। तो देखो सी सबसे लंबा नहीं है, तो इस कंडीशन में तो अभी तक कौन लंबा हो रहा था? सी लंबा हो रहा था। इसका मतलब सी लंबा नहीं है, इसका मतलब उसका भी कोई ना कोई बड़ा भाई है, और बड़ा भाई कौन बचा? बड़ा भाई कौन बचा? डी बचा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? डी आएगा दोस्तों, डी। आशा करता हूं ये सारी चीजें आप सभी लोगों के, तमाम मेरे प्यारे साथियों के क्लियर है। अब एक और बात बताता हूं आपको, भाई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है 2021-22, इसको मैं नाम दूंगा। और इसका जो एग्जाम होना है वो एग्जाम होगा भाई जनवरी माह में, है ना, जनवरी माह के अंदर होगा। एक और खास बात बता देता हूं कि वीडियो एग्जाम है, उसका प्री एग्जाम भी आपके दिसंबर माह में होगा, है ना, दिसंबर लास्ट में। खास बात ये बता देता हूं कि इसमें जहां पर पहले 15 गुना विद्यार्थी लिए जा रहे थे वो 15 गुना नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कोई नंबर होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपको प्राप्त करने हैं। ये एक तरीके से सीईटी एग्जाम जैसा ही हो गया, यानी कि आप इतने नंबर लाओ और मेंस में बैठो। तो प्री तो आपका सीईटी एग्जाम जैसा हो गया। और इस एग्जाम के अंदर आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आने हैं। इस एग्जाम में आपको पता है 150 क्वेश्चन आने हैं। 150 का ही रहेगा ये, और ये भी प्यारे दोस्तों 100 अंक का होगा। तो इसमें जो रीजनिंग और कंप्यूटर है वो 60 अंक के हैं, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। और पेड कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आपको वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल, है ना, चाहे वो करंट का हो चाहे वो अन्य सब्जेक्ट का, वो मिलेगा। वहां पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं। राजस्थान संदर्भ वैकेंसी को लेकर के, राजस्थान को लेकर के ही होते हैं। लगभग 3 टेस्ट तो डेली के होते ही हैं, जिनमें आपको 10-10 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। उसमें आपको रैंक भी मिलती है, अगर ज्यादा लोग दोगे तो मजा आएगा, रैंक भी मिलती है। तो आज ही आप अड्डा 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। पेड कोर्स में जाना चाहते हैं तो पेड कोर्स के लिए भी प्यारे दोस्तों सुविधा है। वहां पर बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेकर
के आप पेड कोर्स पे भी दे सकते हो। वहाँ पर मेंटरशिप मिलेगी आपको, एक टीचर है वो पूरा मतलब आपको अपना जितना भी कन्वीनियन टाइम है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं रोकेंगे प्यारे दोस्तों, और लग जाइए अब भाई पढ़ाई के अंदर। कोई ज़्यादा मतलब फालतू की चीज़ें तो रही नहीं है। तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है और पढ़ाई है जो अपनी शुरू कर दीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद।